जय हिंद दोस्तों। ये आज के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। 8,000 रुपये मूलधन पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम आपको समझाते हैं कि नया एक स्टेप है जिस पर हम आपको लगाएंगे ना सिखाएंगे। इस पर क्या होता है कि आपको जो है गुणा करने से हम बचाएंगे। ये 3 साल का पूछा गया है सवाल में। 3 साल के लिए हम एक आपको डब्बा बनाते हैं। इसको जब आप समझ लेंगे ना, आपको बहुत आसान हो जाएगा लगाना। ये इतना आसान है कि इससे थोड़ा सा गुणा भाग से हम बच सकते हैं। इसे ध्यान से देखिए। ये हमारा जो पहला ये होता है पहले वर्ष का ब्याज, ये होता है दूसरे वर्ष का ब्याज और ये होता है तीसरे वर्ष का ब्याज। ये जो होता है ये होता है मूलधन। ये क्या होता है? मूलधन। ये हमारा होता है मूलधन। ये होता है पहले वर्ष का ब्याज और ये होता है दूसरे वर्ष का ब्याज और ये होता है तीसरे वर्ष का ब्याज। ये जो होता है ब्याज का ब्याज, इसमें क्या होता है? इसमें ब्याज का ब्याज आता है। ये होता है हमारा दर। इसी पे हम रखेंगे इसको। आप इसे बार बार जब आप इस पर लगाएंगे ना तो आप इसको आसान आपके लिए हो जाएगा। इस पर हम लगाते हैं। जैसे हमारा क्या है, मूलधन कितना है? 8,000। मूलधन हमारा कितना दिया है? मूलधन कितना दिया है? 8,000। तो 8,000 ये हमारा क्या है? मूलधन। तो इसमें मूलधन में रखेंगे। दर हमारा दिया है 5% और पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज। ये पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज और ये तीसरे वर्ष का ब्याज। इसी पे रखते हैं। ये ब्याज का ब्याज होता है। ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज होता है। इसका दोगुना करते हैं। इसका दोगुना, इसका क्या करते हैं? दोगुना करते हैं। फिर ये ब्याज का ब्याज निकालते हैं। देखिए, हम आपको समझाते हैं। आप जब इसको समझ जाएंगे ना, बहुत आसान हो जाता है। 8,000 का 5% कितना होता है? 8,000 का 5% होता है 8×5 = 40, यानी 400 रुपया। 400 रुपया। पहले वर्ष 400 रुपया तो दूसरे वर्ष भी 400 रुपया हो जाएगा, तीसरे वर्ष भी 400 रुपया हो जाएगा। अब होता है फिर इसका हम 5% निकालते हैं और फिर इसका भी हम क्या होता है 5% निकालते हैं। इसी जो ये होता है इसको हम अभी आगे फिर समझा देंगे। ये होता है दर, इसका भी दर, यानी ब्याज का ब्याज निकालते हैं। अब देखिए, ये हमारा हो गया। ये हम क्या 8,000 का 5% की दर से 400 रुपया हमारे पहले वर्ष का ब्याज आ गया। दूसरे वर्ष के जाने के लिए फिर 400 रुपया का 5% निकालेंगे तो कितना हो गया? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। अब 20 का क्या कर देंगे? दुगुना। यहाँ क्या करेंगे? 20 का दुगुना। 20 का दुगुना क्या होता है? 40। फिर हम 20 का क्या होता है 5% निकालेंगे, यानी 20 का 5% कितना होता है? 1%। तो निकालना आप लोग को पता ही होगा, 1 होगा। अब जैसे अब हमको मूलधन निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या करते हैं? ये जितना होता है ये सबको जोड़ते हैं। तो ये 4 जोड़ते हैं। यहाँ जोड़ के हम आपको दिखाते हैं। ये कितना? 400। फिर ये कितना? 400। ये कितना होता है? 400। फिर ये कितना होता है? 20। इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे 1। जब इसको सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 6 और ये हो गया 4×3 = 12, यानी 1260 रुपया ये हमारा आंसर होगा। 1260 रुपया क्या होता है? मूलधन। ये हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 1260 रुपया ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये इतना आसान होता है कि आपको गुणा से बचा लेंगे हम। जैसे इसमें पूछ दिया साधारण ब्याज कितना होगा, है तो साधारण ब्याज, तो ये एरिया जो होती है, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं, ये एरिया जो होती है, ये वाली, ये होता है साधारण ब्याज खाली। और जब इसको पूरा जोड़ देते हैं, ये हम पूरा जब इसको जोड़ देते हैं तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, ये तो मूलधन आपको पता है। इसी सवाल पे आप हर किस्म का सवाल लगा सकते हैं। अब इसी सवाल से पूछ दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, तो बस क्या करना है, इसको और इसका घटा देंगे तो इनका अंतर आ जाएगा। अब इसी में पूछ दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन में कितना का अंतर है, तो मूलधन ये हमारा है वह क्या, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, इसको घटा देंगे, ये अंतर आ गया। इसी तरह हमारा सवाल कर लगता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% से मिश्र धन क्या होगा। दर हमारा क्या है 5% और समय दिया है 2 वर्ष। फिर हम उसी फार्मूले पे लगाएंगे। पहला इसको क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है मूलधन, ये हमारा फिर क्या होता है मूल धन। इसके नीचे क्या होता है, ये हमारा होता है ब्याज। ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। इसमें सवाल में 2 ही वर्ष है तो ब्याज हम क्या है 2 ही वर्ष का निकालेंगे। दूसरे वर्ष का क्या होता है, ये दूसरे वर्ष का। क्या ब्याज का ब्याज निकालते हैं। दूसरे वर्ष में सिर्फ ब्याज का ब्याज एक ही बार आएगा, तो इसमें क्या भी ब्याज निकालते हैं। ये हमारा दर, ये होता है दर, और ये भी क्या होता है दर निकाल। इसमें इस सवाल में हमारा मिश्र धन पूछा है। अब मिश्र धन निकालने के, अब जैसे फिर इसी फार्मूला पे हम रखते हैं। एक फार्मूला क्या है, एक तरह से ये बनाया गया है आसान करने के लिए। जैसे मूलधन हमारा क्या है 2000 रुपया। मूलधन कितना है 2000 रुपया। अब 2000 रुपये पर पहला वर्ष का और दूसरा वर्ष का हम निकालेंगे, दूसरे वर्ष का निकालेंगे रखते हैं। दर हमारा कितना दिया है, ये दर है ना, ये दर, यहाँ दर होता है। दर हमारा दिया है 5%। अब 2000 का 5% कितना होता है 100 रुपया। कितना होता है 100 रुपया। पहले वर्ष का भी 100 रुपया और दूसरे वर्ष का भी हम क्या करेंगे 100 रुपया। अपने आप आ जाता है, ये पहला वर्ष जितना आएगा ना उतना दूसरा वर्ष आएगा, इसमें गुणा करने का। अब इसका भी 5% निकालते हैं, इसका भी 5% निकालेंगे तो इसका 100 का 5% कितना होता है 5 ही होता है। 100 का 5% कितना होता है 5 ही होता है। अब मिश्र धन पूछा है ना। अब देखिए मिश्र धन हमने आपको बताया था ना, ये जब आप जोड़ेंगे ये टोटल होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होता है, ये सब टोटल जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमारा मिश्र धन पूछा, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिए, अब हमारा मूलधन कितना है, मूलधन दिया है 2000। मूलधन कितना है, मूलधन हमारा क्या है 2000 है। और क्या आता है ब्याज, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, इसको सब जोड़ देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 100 प्लस 5, ये हमारा कितना है 205 रुपया क्या आता है चक्रवृद्धि ब्याज आया है। अब जब इस चक्रवृद्धि ब्याज को इसमें जोड़ देंगे तो मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या होता है मिश्र धन आ जाएगा। तो 205 रुपया
जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 22, यानी मिश्र धन हमारा कितना आ गया, 22 आ गया। मिश्र धन कितना आ गया, 22 आ गया। इसी तरह सवाल जब इसको बार बार आप लगाएंगे ना, ये फार्मूला दे ये है जो जो बताया गया है, ये इसी पे आप बार बार इसी पे करिए, इसी पे जब बार बार आप लगाएंगे तो आपका आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1500 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, 2.5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। फिर हम उसी 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 डब्बे में रखेंगे, जिससे ये हमारा, फिर आपको हम समझा देते हैं ये कितना होता है। ये अभी बार बार हम बताते हैं, ये क्या होता है, मूलधन। ये हमारा क्या होता है, ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज। ये हमारा क्या होता है, दूसरे वर्ष का ब्याज। और ये भी होता है ब्याज का ब्याज, ये भी क्या होता है, ब्याज। और ये होता है दर, और ये भी होता है दर। इसी पे हम रखेंगे, देखो कितना आसान ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी रखेंगे, मूलधन हमारा कितना दिया है, 1500। 1500, 1500 का हम 10% पहले वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, ये हमारा पहला वर्ष हो गया और ये हो गया दूसरा वर्ष हो गया। अब इसका क्या होता है, दर हमारा क्या दिया, 10%। अब 15 का 10% आप निकालेंगे तो ये हो लगता है 150। इतना तो आपको पता है, प्रतिशत निकालना आपको पता होगा। क्या था, 150। पहले वर्ष 150 तो दूसरा वर्ष भी हमारा क्या होगा, 150। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज का अगर है तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे। लेकिन 2.5 वर्ष कहा गया, सॉरी आगे देखिए 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष करने के लिए फिर हम आपको आगे भी करना पड़ेगा, यानी तीसरे साल में भी आधा, तीसरा साल का आधा करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होता है, 2.5 साल। अब इसका भी क्या करेंगे, निकालेंगे। इसका जब हम निकालेंगे, इसका भी हम निकालेंगे। इसका क्या होता है, 10%। 15 का 10%, 150 का 10% कितना होता है, 15 रुपया होता है। इसका हम क्या होते हैं, दोगुना कर देते हैं। ये है ना, इसका दोगुना करते, तीसरे वर्ष में आने के लिए इसका क्या होता है, दोगुना, यानी 15 का क्या होता है, 30 कर देते हैं। अब ये इसका भी क्या होता है, 10% निकालते हम। इसका जब 10% निकालेंगे, 15 का 10% कितना है, 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5 आएगा। अब इसमें क्या है कि मिश्र धन, ये तो हो गया 3। अब हमें निकालना कितना, 2.5 वर्ष का निकालना है। तो 2.5 वर्ष का जब निकालना है तो इसका जो होता है, ये जो होता है तीसरे वर्ष का हम आधा कर देते। तीसरे वर्ष का सिर्फ ये हम ये जोड़ लेते, इसको जोड़ेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे, यहाँ बताते हैं आपको, यहाँ यहाँ बता देते हैं। इसको जब जोड़ेंगे, ये 15 और ये 30 और ये 5, इसको जब जोड़ेंगे 5 और इसको जोड़ेंगे 1 और इसको जोड़ेंगे, ये कितना आता है, इसको जोड़ेंगे ये होता 8, इसको जोड़ेंगे 1, यानी 181.5। अब इसका हम आधा कर देते हैं। ये इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, आधा करते हैं। इसका आधा करेंगे तो इसका जब आधा करेंगे तो ये हो गया 9 दूना 18, और ये क्या होता है,
हाँ, जब इसको ये थू करेंगे तो इसका क्या आधा कितना होता है? इसका आधा होता है, इसका इसका आधा होता है आपका 907, क्या 9 ये इसका आधा होता है 9.75, 90.75 होता है। जब इसको अब इसको जोड़ते हैं, मिश्र धन पूछा ना, मिश्र धन, तो 15 इसको जोड़ते हैं। अब इसको जोड़कर बताते हैं आपको मिश्र धन कितना होता है। 1500 ये हो गया मूलधन, और इसको जोड़ेंगे और ये हो गया 1500 मूलधन हो गया, और ये हो गया 15 दूनी 30, 300 और 300 एक 15, यानी 315 ये हो गया। और जब इसका आधा किए हैं, इसका आधा कितना होता है? इसका आधा आया है हमारा 90.75 आया है। जब इसको जोड़ेंगे तो 75 ये हो गया, इसका हो गया 5, और ये जोड़ेंगे 0, और ये हो गया 9, और ये हो गया 1, यानी 1905.75 आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा।